भारत से दुनिया ने वैक्सीन मांगी, भारत ने तुरंत दे दी। भारत से दुनिया ने गेहूं मांगा, भारत ने बिना हचक ये भी दे दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचते हैं। आप चीन को ही ले लीजिए, आप अमेरिका को ही ले लीजिए, या फिर पाम ऑयल पर बैन लगाने वाले इंडोनेशिया को ही ले लीजिए। ये ऐसे देश हैं जो दुनिया के भले के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब खबर भी इसी से जुड़ी है। इंडोनेशिया जो कि अभी तक पाम ऑयल पर बैन लगाकर खुद को चीन का छोटा भाई बता रहा था, लेकिन चीन की तरह भारत ने इसकी भी नस पकड़ ली और अब सारी अकड़ इंडोनेशिया की ढीली कर दी। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इंडोनेशिया ने क्यों हटाया पाम ऑयल से बैन, और क्या एक बार फिर से भारत ने दिखा दिया कि उसके सामने अकड़ने का अंजाम क्या होता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल इंडोनेशिया ने जब से पाम ऑयल पर बैन लगाया है, तब से भारत में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। और फिर क्या था, भारत ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब जाकर इंडोनेशिया के कान में जू रेंगी। और अब इंडोनेशिया ने 23 मई से पाम ऑयल निर्यात बैन समाप्त करने का फैसला ले लिया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसका ऐलान किया। इंडोनेशिया के सांसदों ने सरकार से अपील करते हुए कहा था कि पाम इंडस्ट्री का कहना है कि अगर जल्द ही बैन नहीं हटाया गया तो देश का पाम ऑयल उत्पादन ठप हो सकता है। देश में अब पाम ऑयल स्टोर करने की जगह ही नहीं बची, इसलिए अब निर्यात बैन की समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अब भी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटक रहा होगा कि क्या इंडोनेशिया अगर तेल पर बैन हटा लेगा तो क्या कम हो जाएगी भारत में तेल की कीमतें? और क्या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को पता चल गया है कि वो जो मनमानी करना चाहते थे वो अब पूरी नहीं होगी? ये हम आपको बताते हैं आगे। दरअसल इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा था कि 14,000 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से अगर उनके देश में कीमतें आ जाती हैं तो वो पाम ऑयल के बैन को हटा देंगे। लेकिन हो उल्टा गया। एक महीने के अंदर अंदर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की सारी अकड़ ठिकाने लग गई और इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कीमतें 17,000 रुपए प्रति लीटर से लेकर 23,000 रुपए प्रति लीटर चल रही है। यानी कि कीमतें कम नहीं हुई है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को सबक मिल गया है। अब आते हैं इस बात पर कि क्यों बैन हटाया इंडोनेशिया ने। तो इसके पीछे का कारण है इंडोनेशिया के 1 करोड़ 60 लाख किसान जो चीखे मारने लगे थे कि उनके पाम ऑयल की सही कीमत नहीं मिल रही है। इंडोनेशिया के किसान बार बार कह रहे थे कि उसके यहाँ फर्टिलाइजर की कीमत महंगी हो गई है और जो इंडोनेशिया में पाम का फल बिक रहा था वो सरकारी रेटों से भी कम में बिक रहा था। खैर, कुछ भी हो, अब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इंडोनेशिया का गला पकड़ेगा और ये आवाज भी उठाएगा कि सप्लाई चेन को इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। और भारत ठहरा विश्वगुरु, और विश्वगुरु भारत ने जिस तरह से एक बार फिर से दुनिया को गेहूं की सप्लाई की है, उससे अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया जैसे देशों को सबक लेने की जरूरत है।